नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2020 पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रारंभिक परीक्षा जून में प्रस्तावित है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर लेना आवश्यक है, जिससे कि अच्छे तरीके से प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा जो प्री एग्ज़ाम है उसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसकी रणनीति क्या हो, इसकी स्ट्रेटजी क्या हो। क्योंकि यह तो एक बहुत यक्ष प्रश्न रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की प्रकृति संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्नों की प्रकृति से पूर्णतः अलग है। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह एक मतलब रणनीति इस प्रकार से बनानी होगी कि उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में जो आए हुए पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको ध्यान में रख करके पुराने 1998 से पहले से प्रश्न से लेकर के 2018 तक के प्रश्नों को, 2019 तक के प्रश्नों को सतत देखना होगा। इस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। पदों की संख्या अगर हम पोस्ट देखें तो नियर अबाउट 200+ पोस्टें हैं इस वर्ष, और ये पद रिजल्ट आते आते लगभग 375 के आसपास चली जाएगी। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें, बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए हमारी, तो आज के इंटरनेट के युग में, सोशल मीडिया के युग में तथा विभिन्न प्रकार के योग्य संस्थानों की उपस्थिति में यह प्रश्न बहुत ही कॉमन हो चुका है। अधिकांश लोगों को पता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु मेरा अपना मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में तथ्यों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, फैक्ट्स पर। और इसके साथ साथ कुछ पुस्तकें जो इलाहाबाद या प्रयागराज से प्रकाशित होती हैं उनका महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है। इसकी सूचना, इसके संदर्भ में एक व्यापक लिस्ट तैयार करके मैं आने वाले समय में अपने चैनल पर प्रस्तुत करूंगा। परंतु आज इस वीडियो में चूँकि यहाँ पे इसके विषय में वर्णित है, अतः यह जान लेना आवश्यक है कि चयनित पुस्तकों में क्या क्या चीज़ हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक को आधार बनाइए, प्रारंभिक स्तर से पढ़िए, लेकिन चूँकि समय मात्र अब 3 महीने है, और जो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए आज से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो इतने कम समय में 3 महीने, 2 महीने या 4 महीने में क्या पढ़े वो। तो तथ्यात्मक जानकारी के लिए सबसे पहले तो आपको ओल्ड क्वेश्चंस देखने होंगे। ओल्ड क्वेश्चंस, पुराने प्रश्नों को देखना होगा, जो कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे समय समय पर वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं होता है तो किसी भी प्रकाशन का आप सॉल्व पेपर ले लें, चाहे वो अरिहंत का हो, ठीक है, चाहे वो यूथ का हो या अदर शिल्पी का हो, किसी का भी आप एक ले सकते हैं सॉल्व पेपर और उसको देखें। साथ ही साथ कोई एक सामान्य अध्ययन की स्तरीय बुक ले लें। वाणी प्रकाशन की बहुत सारी किताबें हैं, उसको ले करके आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आप यूपी स्पेशल के लिए भी वाणी प्रकाशन की ले सकते हैं, या विवाश की आती है, या घटना चक्र की आती है। इसके साथ साथ करंट इवेंट के लिए आप कोई एक स्तरीय मैगजीन को अपने साथ रखें हमेशा। वो प्रतियोगिता दर्पण भी हो सकता है, वो आपका समसामयिक घटना चक्र भी हो सकता है, वो क्रॉनिकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही पकड़ें। साथ ही साथ एक कोई पेपर को आप रोज़ देखते रहें, चाहे वो दैनिक जागरण हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, कोई भी एक पेपर आप अपने साथ रखें, उसको देखें। और प्रश्न पत्रों पर थोड़ा विशेष नज़र रखें
कि कैसे प्रश्न आए थे। अभी आप 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो वो पुराने प्रश्न पत्रों से पूर्णतः अलग है। वर्ष 2019 के प्रश्न पत्र की प्रकृति थोड़ी सी तथ्यात्मक से आगे बढ़ा के थोड़ा यूपीएससी पैटर्न पे लाया गया, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि उसमें 75 क्वेश्चन रिपीट है। थोड़ा सा आश्चर्यजनक बातें हैं, इसको मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा भी किस तरीके से 75 क्वेश्चन के आसपास जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जानकारी हैं, वो पुराने प्रश्न पत्रों से मैनिपुलेट करके इधर उधर से दी गई हैं, उसको हम देखेंगे। तो इस प्रकार वर्ष 2020 की परीक्षा को हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना करके समय समय पे इसमें प्रस्तुत करते रहेंगे और जिसका कि लाभ आप सभी को मिलता रहेगा आने वाले वीडियो में। व्यस्तता के कारण, सरकारी कार्यों की व्यस्तता के कारण मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, फिर भी मैं समय निकाल के सहयोग प्रदान करने के लिए लोगों को, छात्रों को, मित्रों को अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने का मैं प्रयास करता रहता हूँ।